नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जो आजीवन कैदी की सजा काट रहे 37 कैदी होंगे रिहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में कारागारों में आजीवन कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया। बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कैद की सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को मुक्त करने पर विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक व प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की जानकारी ली। रिहाई के लिए अनुशंसित कैदियों पर विचार के बाद 37 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों को सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करने का निर्देश दिया। कहा कि रिहा होने वाले कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखें। जिलों के पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों द्वारा कैदियों की गतिविधियों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। अधिकारी कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा हुए कैदियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चलते रहने के लिए उनके आय सृजन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रिहा हो रहे कैदियों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देना सभी की जिम्मेदारी है। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादले, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी नीरज कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली, एआईजी तुषार रंजन गुप्ता, जेलर मोहम्मद नसीम सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रात 9:50 में चलाई कुंभ स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ जाने के लिए रविवार को धनबाद स्टेशन में यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। धनबाद स्टेशन के बाहर से लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्री ट्रेन का इंतजार करते दिखे। भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से रात 9 बजे कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। 9:20 में ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया। ट्रेन को 9:50 में धनबाद स्टेशन से रवाना किया गया। स्टेशन पर उमड़ी भीड़ को लेकर आरपीएफ तथा स्कॉट एंड गाइड की टीम मौजूद रही। स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही आरपीएफ की टीम लगातार अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को जानकारी दे रही थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही लोगों में उसमें सवार होने की होड़ मच गई। स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से फुल होकर धनबाद से रवाना हुई। अगली खबर देखिए, जहां मैया सम्मान योजना के लिए बाबुओं का लगा रही है चक्कर, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है हेमंत सोरेन की सौगात। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल कई दिनों से बंद है। पोर्टल बंद होने से मैया सम्मान योजना में नए आवेदकों की एंट्री सहित ऑनलाइन स्वीकृति का काम बंद हो गया है। पोर्टल बंद होने की वजह से जिन आवेदकों ने पहले आवेदन दिया है और उनके आवेदन में त्रुटि की वजह से स्वीकृति नहीं हो पाई है, उन पुराने आवेदकों की त्रुटियों में सुधार भी नहीं हो पा रहा है। इससे लोग परेशान हैं, ब्लॉक समेत अन्य कार्यालयों का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल कई दिनों से बंद रहने के कारण महिलाएं और उनके परिजन परेशान हैं। बैंक पासबुक नंबर, बैंक के आईएफएससी कोड, आधार नंबर सहित अन्य त्रुटियों के कारण जिन आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति नहीं हो पाई है, वैसे लाभुकों को त्रुटि में सुधार के लिए प्रखंड कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय का रोज चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस कारण हेमंत सोरेन की सौगात से बड़ी संख्या में महिलाएं वंचित हैं। वे हर दिन बाबुओं का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन नए आवेदनों की एंट्री हो जाए और पुराने आवेदनों की स्वीकृति के साथ साथ त्रुटियों में सुधार हो जाए और उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिलने लगे। बता दें कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों का इन दिनों भौतिक सत्यापन चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और जनसेवक गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी वार्डों में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां बीएसएल ने हासिल की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। बोकारो स्टील प्लांट में ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्रणाली को गो लाइव किया गया। इसके साथ ही बीएसएल एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए डीपीडीपी अधिनियम का पूर्ण अनुपालन करने वाला देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया। ये उपलब्धि बीएसएल की डिजिटल परिवर्तन यात्रा और आधुनिक कार्यबल प्रबंधन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बीएसएल की ओर से लागू की गई प्रखर नामक फ्यूजन आधारित एचसीएम प्रणाली का दूसरा चरण एचआर प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, पारदर्शिता बढ़ाने व कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रांची और हटिया स्टेशन में यह है व्यवस्था, भारी संख्या में आरपीएफ जवान तैनात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसा और रविवार को रांची रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ के कारण 6 लोगों के बेहोश होने और 60 से अधिक यात्रियों की ट्रेन छूटने के बाद रेलवे ने व्यवस्था में सुधार किया है। रांची और हटिया स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवान भारी संख्या में तैनात हैं। हटिया स्टेशन के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। जिन यात्रियों के पास टिकट है उन्हें स्टेशन पर जाने की अनुमति दी गई है। वहीं यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए कतारबद्ध किया जा रहा है। सोमवार
को ट्रेन संख्या 12873 झारखंड स्वर्ण जयंती ट्रेन के प्रत्येक बॉगी के सामने आरपीएफ के जवान तैनात थे। जिन यात्रियों के पास जिस श्रेणी का टिकट था उन्हें उसी बॉगी में प्रवेश करने दिया गया। वहीं जनरल बॉगी हटिया स्टेशन पर ही भर गया, लेकिन स्लीपर और अन्य आरक्षित बॉगियों में वही यात्री थे जिनके पास आरक्षित टिकट था। वहीं स्टेशन पर टिकट चेकिंग को देखते हुए सैकड़ों लोग टिकट काउंटर पर पहुंचे, जहां भारी भीड़ के कारण लोगों को जनरल टिकट नहीं मिल पाया और लोग वापस लौट गए। ट्रेन दोपहर 1:40 में दिल्ली के लिए रवाना हुई। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां देर रात शहर में चली एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। एसएसपी ने की मॉनिटरिंग। क्राइम कंट्रोल को लेकर सोमवार की देर रात एसएसपी किशोर कौशल के आदेश पर शहर के सभी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी किशोर कौशल भी साक्षी और कुछ थाना क्षेत्र के चौक चौराहों पर खुद पहुंचे और आने जाने वाले लोगों की हो रही चेकिंग को देखा। इस दौरान एसएसपी ने कई दिशा निर्देश भी सभी थाना प्रभारियों को दिए। इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष भी मौजूद थे। उसके बाद एसएसपी किशोर कौशल सीएसआर परिसर पहुंचे, जहां से शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर हो रही चेकिंग को देखा। बताया जाता है कि शहर के 17 थाना क्षेत्र में एक साथ एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रभारी को कड़ाई से जांच अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही देर रात चलने वाले प्रत्येक वाहनों का नंबर और चालक का नाम दर्ज किया जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के गांव का नाम था काफी आपत्तिजनक, बताने में आती थी शर्म, लोग उड़ाते थे मजाक। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड की बांका पंचायत का एक गांव ऐसा था जिसका नाम बताने में पहले लोगों को काफी शर्म आती थी। नई पीढ़ी के बच्चों को स्कूल हो या कॉलेज अपने गांव का नाम बताने में लज्जा आती थी। अपने दोस्त को भी गांव का नाम बताने से वे परहेज करते थे। जैसे ही लोग गांव का नाम सुनते थे उनका मजाक उड़ाने लगते थे। लंबे अरसे तक गाँव के लोग इससे परेशान रहे। गाँव का नाम काफी आपत्तिजनक भोज था। ये वजह था कि उनका नाम पूछने पर ग्रामीण हिचकिचाने लगते थे। जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्रों में गाँव का नाम देखकर लोग हंसने लगते थे। आखिरकार ग्रामीणों के आग्रह पर ग्राम सभा ने इस दिशा में पहल की। इसके बाद गांव का नाम बदला गया। सर्वसम्मति से गांव का पुराना नाम बदलकर नया नाम मसूरिया रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों में मसूरिया के नाम से गांव की एंट्री कराई गई। अगली खबर देखिए, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार को बालीडी ओपी क्षेत्र के कुंडरी के कूलिंग पॉइंट के समीप अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से टीम ने भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब बनाने की सामग्री जैसे विभिन्न ब्रांड की स्टिकर, खाली बोतल, विभिन्न ब्रांड की ढक्कन जब्त की। जब्त सामानों में स्प्रिट 3 जरकन कुल 150 लीटर, तैयार विदेशी शराब के 2 जरकिन कुल 100 लीटर, विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड के स्टिकर, खाली बोतलें और ढक्कन शामिल है। मामले में संलिप्त अभियुक्त राजा बाबू उर्फ सहदेव साहू पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी दल में निरीक्षक उत्पाद विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सदर सह तेनुघाट सन्नी विवेक तिर्की, अवर निरीक्षक बेरमोस व चंद्रपुरा महेश दास आदि शामिल थे। मैया सम्मान योजना में गजब का खेल, सीएससी संचालक ने बेटे के खाते में भेज दिए महिलाओं के पैसे। अगली खबर देखिए गांडे से है, जहां मैया सम्मान योजना को लेकर गिरिडीह जिले में गड़बड़ी के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ही खाते में 2 लाभुकों की राशि आवंटित होने का मामला सामने आया था। इसकी जांच चल रही है। अब एक ही खाते में 4 लाभुकों की राशि भेज दिए जाने का नया मामला सामने आया है। ये खेल कर दिखा है सीएससी संचालक ने। उसने अपने बेटे के बैंक खाते में लाभुकों का पैसा भेज दिया है। इस मामले को लेकर बीडीओ ने सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर उक्त राशि की रिकवरी करने के साथ साथ गलत ढंग से पोर्टल पर अपने खाते की एंट्री करने के मामले को ले सीएससी की आईडी को रद्द करने की मांग की है। साथ ही चारों लाभुकों की समान राशि की रिकवरी करने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के बरमसिया वन पंचायत की 4 लाभुक क्रमशः सोनिया देवी, पानमुनी हेम्ब्रम, यशोदा कुमारी और अघिया कुमारी के मैया सम्मान योजना के आवेदन में सीएससी संचालक कैलाश महतो के बेटे अभय आशीष के खाते का नंबर एंट्री कर दिया गया। इस कारण चारों लाभुकों की मैया सम्मान योजना की राशि अभय आशीष के खाते में भेज दिए गए हैं। अगली खबर देखिए मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां जमशेदपुर में 19 फरवरी से बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, गरज के साथ होगी बारिश। जमशेदपुर शहर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी माह में ही तेज धूप की वजह से परेशान रहने वाले लोगों को एक बार फिर आंशिक राहत मिलने की संभावना है। 19 फरवरी से शहर के मौसम का मिजाज बदलेगा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 21 और 22 फरवरी को गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी से 20 फरवरी तक आसमान में बादल रहेगा। इस कारण धूप से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है, जबकि 21 और 22 फरवरी को गरज के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि इससे तापमान में बहुत अधिक कमी नहीं आएगी। दिन और रात दोनों ही तापमान लगभग पहले की तरह रहेगी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।